हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। जो डिस्पर्शन कल हमने जो टॉपिक देखा उसके पूरे कॉन्सेप्ट देखे, तो आज हम उसका एक्सरसाइज का सेट ए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 2 का सेट ए, यहाँ पे है हमारा यूनिट 2 उसका सेट ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। Which of the following statements is correct? Two distributions may have identical measure of central tendency and dispersion. Identical measure बोल रहा है, मतलब दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, two distributions may have the identical measure of central tendency but different measures of dispersion. ये तो देखा ही हमने। ठीक है, आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है पर डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले तो यही चीज देखा था। ठीक है, two distributions may have the different measures of central tendency but identical measures of dispersion. हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। ये क्या, ये तीनों पॉइंट पॉसिबल है। कैसे, ये ग्राफ बनता था हमारा, ये हमारा ग्राफ बनता था, ये एक सेंट्रल वाला, ठीक है, एक ये पॉजिटिव रेंज वाला, और एक ये ले लेते हैं नेगेटिव रेंज वाला। ठीक है, ओके, इसको ले लेते हैं अपन ये नेगेटिव रेंज वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, लास्ट वाला ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे के ग्राफ ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, कहीं पे भी अपना आ सकता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऐसे केसेस में क्या है, यहाँ पे देखो आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन हो सकता है, दोनों चीजें सेम हो सकती है। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ये तीनों में से एक लाइन ऐसा ही होगा, ऐसा कहीं पे हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी सी आर करेक्ट। हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेने जाएंगे तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कहीं से। मैंने क्या अभी तक इसमें कोई एग्जाम्पल बनाया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ये सेकंड पार्ट तो देखा ही है। ओके, फर्स्ट और थर्ड भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द डिस्पर्जन मेजर्स द स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। हमने स्टार्टिंग में दिखा था डिस्पर्शन क्या मेजर करता है, स्कैटरनेस, जो ग्राफ अपना ऐसा 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 जो जाता है। ठीक है, इसको मेजर करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3। When it comes to comparing two or more distributions we consider, जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग को जब अपने को कंपेयर करना रहता था तब अपन क्या लेते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे जब अपने को टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना रहता था तब हम क्या लेते थे, तब हम लेते थे अपना रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तब हम लेते थे हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अरे लिखा भी नहीं रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसको अपने को कंपेयर करना रहता था तो हम लेते थे यहाँ पे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ही क्यों लेते थे, यहाँ पे रिलेटिव मेजर ही क्यों लिया जाता था, क्योंकि रिलेटिव मेजर होता था अपना यूनिट फ्री होता था। ठीक है, ये रीजन है कि कंपैरिजन करने के लिए हम यूनिट फ्री, हम रिलेटिव मेजर ही क्यों लेते थे, क्योंकि ये यूनिट फ्री होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। विच वन इज इजीएस्ट टू कंप्यूट, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये तो काफी डिफिकल्ट होता है। हमने देखा था ये नॉर्मल से ये डिफिकल्ट होता है। एब्सोल्यूट निकालो, फिर उसके बाद फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये किसी किसी केसेस में इजी होता है, जैसे रेंज निकालना है तो इजी है, लेकिन कई बार स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना तो मुश्किल हो जाता है। ओके,
ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डिफिकल्ट है। ऑप्शन नंबर डी रेंज हो सकता है, रेंज सबसे इजी है, रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसमें से कौन सा है? रेंज है, ये भी है, मीन डिविएशन भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दिस मेजर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल। सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज। सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा और सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है? हमने देखा था सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। ओके, हमने यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे बुक में हमने मार्क भी किया होगा स्टैंडर्ड डिविएशन के पास। देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अपने पास ये वेरिएंस आ गया, यहीं कहीं दिया होगा। ठीक है, देखो, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो यहाँ पे है, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है। ओके, यही चीज वहां पे पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन अफेक्ट नहीं होता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रेंज। तो रेंज तो हमारा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की बेस पे है, L माइनस एस, तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है ना, मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन का भी फॉर्मूला समेशन xi माइनस ए, ठीक है, अपॉन n, ऐसा ही होता है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें भी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। मीन डिविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे ये भी अपना आंसर नहीं आ सकते। यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट ऑफ ये n, ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है, सो ये भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट अगर ये तीनों अगर हमारे एलिमिनेट हो गए तो यहाँ पे चौथा आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डिविएशन। और क्वार्टाइल डिविएशन देखा हमने Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये आता है क्वार्टाइल डिविएशन। तो इससे अपने को इसमें एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने को मोर देन वाले में भी काम आ जाता है, ओपन एंड वाले में ये काम आ जाता है। ठीक है, ये ओपन एंड वाले में काम आ जाता है, ये ओपन एंड वाले में काम आ जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया अपना क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड बोला है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिविएशंस ओनली। एब्सोल्यूट डिविएशन में कौन सा बेस है? एब्सोल्यूट डिविएशन का मतलब देखिए यहाँ पे ये अपने फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ये था, ऐसे रहता है ना, ये अपना ऐसे रहता है। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिविएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मीन डिविएशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था ये एब्सोल्यूट डिविएशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, ये जो मॉड्यूलस साइन आता है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिविएशंस में कौन सा बेस है? अपना मीन डिविएशन बेस है एब्सोल्यूट डिविएशंस में। ठीक है,
यहाँ पे एब्सोल्यूट डिविएशंस में कौन सा बेस्ड है, मीन डिविएशन बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आएगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बेस पे यहाँ पे कौन सा, स्टैंडर्ड डिविएशन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है, मीन डिविएशंस भी सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है। यहाँ पे ऑप्शन डी तो आ ही नहीं सकता जब ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन। ओके, अगर आप देखेंगे भी, अगर कल हमने जैसे कॉन्सेप्ट्स में देखा भी था, तो फिर क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, खाली Q3 निकालना है और Q3 को सारे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, सारे ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही Q1 को भी सारे ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे ये जो अपना क्वार्टाइल जो डिविएशन है वो हमारा 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है। ओके, ठीक है, ये अपना क्वार्टाइल डिविएशन 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड है ऑल द ऑब्जर्वेशन में, मीन डिविएशन बेस्ड है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब खाली बस डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए देख के ऐसे में टिक नहीं कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी है, क्वार्टाइल डिविएशन ये नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ये ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या दिया हो, ए एंड बी बट नॉट सी, ये ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा स्पेसिफिक आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे 10 का डी टिक करेंगे अपन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब भी देखा था हमने, अब भी मैंने समझाते समझाते बताया था कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्या काम आता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, ठीक है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ऐसे बिलो 10, फिर यहाँ पे 10 to 20, फिर यहाँ 20 to 30, फिर यहाँ 30 से ज़्यादा, ओके, यहाँ पे 30 से ज़्यादा, ऐसा ही कल हमने एग्जाम्पल लिया था। तो इस केस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल डिविएशंस को सारे से फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्वार्टाइल डिविएशंस को सारे वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना क्वार्टाइल डिविएशन। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। ओके, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के बेस में क्वार्टाइल डिविएशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड कौन सा है, रेंज तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि खाली बस 2 ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है, इसलिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन यही है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नीचे देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद ही आता है, ठीक है। डी है क्वार्टाइल डिविएशन, तो क्वार्टाइल डिविएशन तो अपन ज्यादा यूज नहीं करते, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशंस के केस में ही ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब मोस्ट कॉमनली यूज्ड है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किस में है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल, ऑल दिस मेजर्स। चारों में नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन में। कैसे, से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये हमने जो फॉर्मूला जैसे देखा था स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, यहाँ पे 13 आ गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड डिवीजन का, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन ये n और ये रूट। तो ये सारे जो क्या है, ये जो रूट आ गया और ये स्क्वायर आ गया, ये सारे क्या है, ये डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है बेसिक, ओके, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है डिजायरेबल। आप लोग सोच सकते हैं माइनस भी है, डिवीजन भी है, ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक है।
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ओके, ये है अपना स्टैंडर्ड डिवीजन में ये जो स्क्वायर रूट है, और ये है अपना डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द 10 मंथ्स वुड बी। अब अगर सारे महीनों का अगर सेम प्रॉफिट आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इसको। काफ़ी इजी है, यहाँ पे समझ जाना चाहिए आप लोग को। देखो जैसे क्या है यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे अपने अगर ग्राफ बनाया, प्रॉफिट सारे महीनों का सेम आ रहा है, ओके, ठीक है। सारे महीनों का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे सेम आ रहा है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर मैं यहाँ पे मीन भी निकालता हूँ तो मीन भी मेरा सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा मीन भी आएगा सेम। सपोज यहाँ पे 10 का प्रॉफिट आ रहा था, ये है अपना 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है 10,000, 10 लाख जो भी ले सकते हो, ओके। यहाँ पे ले सकते हैं सपोज 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मीन भी आएगा मेरा 10, ओके। यहाँ मीन भी आएगा मेरा 10। तो मेरा जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा वो मेरा हर बार आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हर बार आएगा मेरा 0। तो अगर मैं समेशन ये x माइनस एक्स बार करूंगा द होल स्क्वायर अपॉन n, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 0 अपॉन 10। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ओके, अगर मैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन फिर निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आता है 0, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 0 आएगा हमारा आंसर, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। Which measure of dispersion is considered for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups? यहाँ पे जैसे ही आ गया combining several groups, हमने फॉर्मूला देखा था एक तो। यहाँ पे आते हैं, दिखाता हूँ कहाँ पे है बुक में। ये देखो, ये आ गया। If there are two groups containing n1 and n2 observations, ये वाला, then combined SD निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो यही है पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा के केस में, ठीक है। ऐसा चीज़ हमने मीन और उसमें मीडियन में नहीं देखा था, ठीक है। मीन डिविएशंस में नहीं देखा था हमने, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग अ पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाले आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप। सेवरल ग्रुप को कंबाइन करके हमने निकाला था स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन। हमने देखा था y प्लस y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 16 में। हमने ऐसा देखा था क्वेश्चन नंबर 16 में, y इज इक्वल्स टू जब ये a प्लस बी एक्स ऐसा होता है तो यहाँ पे अगर अपने को रेंज निकालना है या फिर एच डी निकालना है, ठीक है, एच डी ऑफ यहाँ पे रेंज ऑफ y या फिर एच डी ऑफ y या फिर मीन डिविएशन ऑफ y, तो क्या करते थे, सिर्फ खाली एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते थे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे रेंज ऑफ x, ओके, एच डी ऑफ x, अगर एच डी है तो एच डी ऑफ x, या फिर मीन डिविएशन है तो एम डी ऑफ x, ओके। तो ये ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये तीनों को फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर है, रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑप्शन नंबर डी ऑल दिस, एंड क्वार्टाइल डिविएशन भी वही चीज आ गया, एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में उसको ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द रेंज ऑफ 15, 12, 10, 9, 17 और 20। तो अब यहाँ पे इसका रेंज निकालना है क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। रेंज निकालने के लिए लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें देखते हैं लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 15 है, 12, 10, 9, 17 और 20 है,
हमारा लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 15 नहीं है, 12 नहीं है, 10 नहीं, 9 है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पे 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11। काफी इजी है ये क्वेश्चन। नंबर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर हमारा। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16, 16। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं इसको। चाहो तो चार्ट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, जितना अच्छे से अपन कैलकुलेटर में कर सकते हैं। यहाँ पे 18। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, xi दिया हुआ है। यहाँ पे 10, फिर ये 16, फिर ये 10, फिर ये 16, फिर ये 10, 10, फिर ये 16, 16। ठीक है, अब यहाँ पे x बार निकाल लेंगे। x बार यहीं पे साइड में लिख लेते हैं। x बार निकालते हैं कैलकुलेटर। हमारे यहाँ कैलकुलेटर 10 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है यहाँ पे अपने पास कितना है काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आ गया 13, आ गया हमारा x बार। ठीक है, यहाँ पे मैं xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल लूँ। 13 माइनस 10 मल्टीप्लाइड, फिर ये इक्वल टू करके मेमोरी। ओके, ठीक है, 16 माइनस 13 यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, फिर ये इक्वल टू करके फिर मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो ये क्या 13 है और 10 और 13 के बीच का गैप 3, 16 और 13 के बीच का गैप 3। ओके, 10 माइनस 13 करेंगे -3 आएगा, 16 माइनस 13 करेंगे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस 13 करने से भी आ जाएगा 3, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तो यहाँ पे सारे जगह में 9 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारे जगहों में हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9 8 टाइम्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 9 8 टाइम्स आ गया। तो ये 9 इंटू 8 72 हो गया। ठीक है, ये अपना 72 हो गया। तो यहाँ पे अगर मेरे को SD निकालना है तो समेशन xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, n अपना है यहाँ पे 8 और ये कितना आ गया 9 इंटू 8 72 अपॉन 8। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा, 72 अपॉन 8 क्या आता है 9 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, इतना सब अगर नहीं भी करते तो भी हो जाता। ठीक है, इतना सब अगर नहीं भी करते तो भी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता, क्योंकि जब सारे वैल्यूज जब सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये जब सारे वैल्यूज जब सेम आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपना यही होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आंसर है हमारा यहाँ पे 9 है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना रहता है, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट को मिस कर दिया। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट को हमने मिस कर दिया, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 9 आ गया है। ओके, हमने वेरिएंस निकाल लिया गलती से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फॉर एनी टू नंबर्स SD इज ऑलवेज। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर एनी टू नंबर्स। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे 1 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, दो नंबर्स। तो यहाँ पे रेंज आ गया मेरे पास 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। ओके, रेंज ये आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का मीन क्या आएगा, मीन आएगा 1 प्लस 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे 1 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरा 4.5। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है मेरे को अगर, तो समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n का ये रूट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 8 माइनस 4.5, तो इसका स्क्वायर एक मेमोरी। ठीक है, फिर यहाँ पे 4.5 माइनस 1
इसका स्क्वायर एक मेमोरी, ठीक है। फिर मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे क्या आ रहा है 24.5 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा आ जाएगा 12.25। 12.25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.5, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा 3.5, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया, ये इन दोनों का अगर ये दो नंबर का है तो दो नंबर के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वही अपना स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज समझ में आ गया। जैसे ये दो नंबर के बीच का हमने जो मीन निकाला, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे जैसे ये एक्स बार निकाल लिया था तो यहाँ पे ये एक्स आई माइनस एक्स बार और यहाँ पे ये एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 और 8, ठीक है। मीन क्या आ गया था, एक छोटा सा ऐसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक्स आई है, यहाँ पे 1 और ये 8, तो अगर मैं एक्स आई माइनस ये एक्स बार निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, का होल स्क्वायर, अगर खाली मैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकालूंगा तो ये यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा 1 माइनस 4.5, यहाँ पे माइनस 3.5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3.5, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों के बीच का फर्क क्या है, ये है 3.5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंबल हटा दूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो तो वही मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ओके, वही मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है, ठीक है, ओके। 3.5 ही मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है, ओके। अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, हम रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच का वो निकाल रहे थे, रिलेशन निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी दो वैल्यू के लिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ ऑफ रेंज आ रहा है, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ ऑफ रेंज, ये आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ पे आंसर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आंसर, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, हाफ ऑफ रेंज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10 देन, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं 10 से इंक्रीज कर दूं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं 10 से इंक्रीज कर दूं तो ये 1 + 10 क्या आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं एक्स आई, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 + 10 = 11 और यहाँ पे 8 + 10 = 18, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, then SD would be increased by 10, mean deviation would be increased by 10, quartile deviation would be increased by 10, these three remain unchanged, ठीक है। सारे यहाँ पे अनचेंज रहेंगे या फिर सारे 10 से बढ़ जाएंगे। एक चीज निकाल के देखते हैं पहले, एक्स आई माइनस ये एक्स बार, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच का मीन निकालूं, इन दोनों के बीच का मीन क्या आएगा 11 + 18 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 14.5 आ गया इन दोनों के बीच का मीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार अपने पास आ गया, एक्स बार आ गया 14.5, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा फिर से 3.5, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 3.5, उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी निकालूंगा एक्स आई माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर भी निकालूंगा तो ये भी बराबर आएगा 12.25 और ये 12.25, जैसा लास्ट क्वेश्चन में आ रहा था, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आ रहा था। तो अगर इसका अगर मैं मीन डिविएशन निकालता हूँ, मैं मीन डिविएशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन ये एन होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम करूंगा तो ये 7/2, ये आ गया मेरा 3.5। स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल चुके हैं, सेम चीज, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ रहा था अपना 3.5। कोई फर्क पड़ा क्या, अगर हम इन दोनों को 10 से इंक्रीज कर दिए, मीन डिविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो वहां पे जैसा आ रहा था वही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा, SD वुड बी इंक्रीज बाय 10, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन डिविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं, यहाँ पे निकाल के
यहाँ पे निकालते हैं Q3, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं Q3। Q3 क्या आता है, यहाँ पे आता है मेरा n+1/4 इंटू थर्ड वैल्यू, ठीक है। ये थर्ड वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अपने पास n क्या है 2, तो यहाँ पे 3/4/3/4 इंटू 3, तो यहाँ पे 2.25 वैल्यू आएगा, 2.25 वैल्यू, ओके, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 2.25 वैल्यू है, तो यहाँ पे दो ही वैल्यू है, यहाँ पे 2/5 वैल्यू तो कुछ है ही नहीं अपने पास, ओके। यहाँ पे अपने पास 2/5 वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे अपना जो आ जाएगा सेकंड वैल्यू आ जाएगा, यही अपना Q3 है, ओके, ठीक है। 0.25 इंटू, यहाँ पे कुछ शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। पे बीच में ही आना चाहिए हमारा, वहाँ पे ये आगे कैसे जा रहा है, एक सेकंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यार है 2.25 वैल्यू, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, और अगर फिर क्वार्टाइल 1 अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मीडियन निकालने जाएंगे तो मीडियन आना चाहिए अपने पास, Q2 आना चाहिए 3/4 तो 1/5 वैल्यू, और यहाँ पे 2.25 वैल्यू, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये 2.25 वैल्यू आए, यहाँ पे अपने पास सेकेंड वैल्यू है, ओके, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आता है 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, तो यहाँ पे थर्ड माइनस सेकेंड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 0.25 इंटू ये थर्ड माइनस सेकेंड, तो यहाँ पे ये कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू ही ले लेंगे। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या है अपना 18 है, ओके, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या है 18 है। वैसे ही अपना Q1 आ जाएगा, Q1 आएगा यहाँ पे 0.75 वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे 0.75 वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0th वैल्यू कुछ नहीं है, ओके, प्लस 0.75 इंटू ये फर्स्ट माइनस 0, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आ गया वही आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा वही आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, ओके। सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं 0th वैल्यू प्लस 0.75 इंटू ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 11 माइनस यहाँ पे 0, ठीक है। सो यहाँ पे 0.75 इंटू 11, तो यहाँ पे आ गया 8.25 आ गया अपना क्वार्टाइल 1, ओके, ठीक है। ये क्या हमारे रेंज से बाहर जाते जा रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेके सॉल्व करते तो फिर ज़्यादा अपने को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर लेते हैं क्वार्टाइल के लिए, ओके। यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो अब क्वार्टाइल डिविएशन के लिए हम यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Q3 निकालेंगे, तो यहाँ पे Q3 क्या आएगा अपने पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे n+1/4 इंटू थर्ड वैल्यू, ओके, इंटू ये थर्ड वैल्यू, ये आता है Q3। तो यहाँ पे कितना है n क्या है 5, तो 5 + 1/4 इंटू 3, ये क्या आएगा अपने पास ये 6/4 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 4.5 वैल्यू, ओके, 4.5 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ वैल्यू क्या है अपना 4 + 0.5 इंटू 5 - 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, Q3 आ गया अपने पास 4.5। यहाँ पे ले लेते हैं Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q1 क्या आया, Q1 आएगा n+1/4 वैल्यू, ठीक है, n+1/4 वैल्यू। तो यहाँ पे n+1 क्या है, यहाँ पे 5 + 1/4 वैल्यू, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा 6/4 इज इक्वल्स टू 1.5 तो वैल्यू आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है अपना 1, फर्स्ट वैल्यू है अपना 1 प्लस 0.5 इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड वैल्यू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1.5। क्वार्टाइल डिविएशन निकालेंगे तो यहाँ पे Q3 माइनस, यहाँ पे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 क्या है, यहाँ पे है Q3 4.5, ठीक है, यहाँ पे 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 1.5, ये आ गया क्वार्टाइल डिविएशंस। अब अगर सारे को इंक्रीज बाय 10 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इंक्रीज बाय 10, ओके, ठीक है सबको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, 12, 13, 14 और ये आ जाएगा 15, ओके। यहाँ पे Q3 डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था, 4.5 वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रहा था, देखो 4.5 वैल्यू आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे 4.5 वैल्यू Q3, ओके, तो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू क्या है, 14 प्लस 0.5 इंटू 15 माइनस 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.5, ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q1 क्या आ रहा था, 1.5 वैल्यू, ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 11.5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अगर मैं क्वार्टाइल डिविएशन निकालता हूँ तो 14.5 माइनस 11.5 अपॉन 2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1.5, तो अगर सारों को अगर मैं 10 से इंक्रीज भी कर दिया तो भी इसमें भी कोई फर्क नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हमने देख लिया ना ए में फर्क आता है, ना बी में, ना सी में फर्क आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 देन न्यू एचडी वुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे न्यू एचडी क्या होगा देखते हैं, कोई सा क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल ऐसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे ले लेते हैं, अपने पास एक्स आई ले लेते हैं 1 2 3, ऐसा 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 करके, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार आएगा 336 अपॉन 3, तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा अपने पास 2, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 2 और ये 5 ले लेते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे 1 2 और 5 ले लेते हैं, 1 2 और 5, तो 5 और ये 8 आ जाएगा, 8 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार 4, ओके। अब यहाँ पे 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ गया अपने पास 9 4 13 और ये 14, यहाँ पे एच डी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो यहाँ पे 14 अपॉन 3, एच डी कितना आएगा, ये 14 अपॉन 3 इसका स्क्वायर रूट है, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, 14 अपॉन 3 इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है 2.16 आ रहा है, ये हमारा आंसर, ओके। अब क्या बोला है, अगर यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई 2, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स खत्म हो गई है, तो अब हमको इसको ज़रूरत भी नहीं है स्लाइड्स का, तो यहाँ पे ही हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 इंटू 2 2, फिर उसके बाद क्या था, सेकेंड नंबर था 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे थर्ड नंबर क्या था 5, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, तो एक्स आई यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स बार क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ रहा है मेरा 5.33, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरा 5.33, यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 5.33 माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू
ये एक बार इसको मेमोरी यहाँ पे लिख लूँगा 11.0889, ठीक है। चाहो तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 माइनस 5.33 फिर मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू, यहाँ पे इसको भी मेमोरी में डाल दिया, फिर यहाँ पे 10 माइनस 5.33 मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, फिर इसको भी मैंने मेमोरी में डाल दिया, सबको मैंने मेमोरी रिकॉल किया। तो यहाँ पे ये मेरा सब मिला के यहाँ पे आ रहा है 34.667। ओके, ये आ रहा है मेरा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे एच डी निकालेंगे तो एच डी आ जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। 34.6667 अपॉन कितना है 3 है, ओके। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3, इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 3.39, यहाँ पे 3.39 आ रहा है, ओके। आप तो 3.4 भी लिख सकते हो। तो ये कितना है 2.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 2.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से 4.32 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है अपना 3.39। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक हो गया अपने से, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे 125। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को, 2, 4 और 10 हुआ, ओके। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, क्या 5 + 2 + 1 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एक्स बार निकालने का मिस्टेक हो गया था, ओके। सो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आ गया था ये हमारा गलत आ गया था, ओके। भूल चूक माफ, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। 2.67 माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, इसको मेमोरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे 2.67 माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट, इसको मेमोरी में। फिर यहाँ पे 5 माइनस 2.67 इसका स्क्वायर, फिर इसको मेमोरी में। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा टोटल इसका 8.6667। तो यहाँ पे आता 8.6667, ओके। डिवाइड बाई 3 करके अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 1.6996। यहाँ पे 1.70 लिख लेते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ में, ओके। यहाँ पे 1.70 लिख लेते हैं राउंडिंग ऑफ में। तो मैं इसको भी ऐसे ही करता हूँ, इसको भी मैं राउंडिंग ऑफ में लिख लेता हूँ 3.40, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना एच डी क्या था, एच डी भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अगर मैंने वैल्यूज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन एच डी इज ऑल्सो, यहाँ पे ये एच डी इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। एच डी इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक सेकेंड इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे आंसर। न्यू एच डी वुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। न्यू एच डी वुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। सो यहाँ पे आज हमने ये सेट ए खत्म कर लिया है, ओके। आज हमने यहाँ पे जो सेट ए था उसमें मोस्टली इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे और कुछ प्रैक्टिकल्स भी थे, ठीक है। अब जब अपना सेट भी आएगा तो उसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे पूरे फॉर्मूले बेस्ड पे, ठीक है। सो आप लोग फॉर्मूला को एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करें तो आप लोग को काफ़ी उसमें ईजी हो, ओके। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।